पलकें झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं मेरे कन्हैया, कि आपको याद करो और दर्शन हो जाए। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सबका प्रणाम। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पे बने रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है, इसके नियम क्या है और महत्व क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। इसके लिए आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिए। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जीवन में सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। कृष्ण जन्माष्टमी की शुभ तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 26 अगस्त सुबह 3:40 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 अगस्त सुबह 2:19 पर होगा। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पालन 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन किया जाएगा। इस विशेष दिन पर मध्य रात्रि का क्षण 27 अगस्त रात्रि 12:25 पर है और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 12:02 से लेकर 12 बजे से 45 मिनट के बीच रहेगा। वहीं व्रत का पारण 27 अगस्त सुबह 5:55 के बाद से किया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के कुछ नियम हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत का पालन एकादशी व्रत की भांति ही किया जाता है और इस दौरान कुछ नियमों का पालन किया जाता है। जन्माष्टमी व्रत के दिन अन्न ग्रहण करने की मनाही है। साथ ही जन्माष्टमी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही अष्टमी तिथि के बाद अष्टमी तिथि को समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। इस दौरान मन में किसी प्रकार के नकारात्मक विचारों को नहीं लाना चाहिए और मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि के सेवन से दूर रहना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि। जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 26 अगस्त 2024 को सुबह 6:25 से होगी और 27 अगस्त सुबह 6:08 पर समाप्त हो जाएगी। जो लोग अगले दिन जन्माष्टमी व्रत का पारण करते हैं वह 27 अगस्त 2024 को सुबह 6:36 तक पारण कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। उसके बाद उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अग्नि पुराण के अनुसार इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के लिए किए हुए पापों से मुक्ति पा जाता है। इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भव सागर को पार कर देती है। इसमें भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति संभव है। श्री कृष्ण भगवान की पूजा में जन्माष्टमी का सबसे विशेष महत्व है। यह दिन भगवान के पृथ्वी लोक पर प्रकट होने के दिन के रूप में मनाया जाता है। रात्रि में भक्त रात्रि के 12 बजे प्रभु के जन्म लेने और उन्हें पालने में डालने के तौर पर मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी प्रकार के कष्ट को हरने वाली और सभी की अभिलाषा पूर्ण करने वाली मानी जाती है।
और इस दिन कृष्ण चालीसा का पाठ जरूर करें। बंशी शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम अरुण अदर जनु बिंबा पल पीताम्बर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज करो कृपा है रवि तनय राखो जन की लाज। जय रघुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदा सुत नंदन दुलारे। जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे जय नट नागर नाक नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर दारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर उदर धरि तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल शवल पीतपट आछे कटी किंकणी काछन काछे नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक गुंगराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले करी पन पान पुतनी तार्यो अका बका कागासुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला मैं शीतल लिखपति नंदलाला सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई मसुरदार वरी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नखदारी बजायो लखी यशोदा मन ब्रह्म दिखाई मुख मह 14 भुवन दिखाए। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी कलही सब तुम लिन्हे चरण चिन्हे निर्भय किन्हे। करी गोपन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केती महा असुर सहारे कंस ही केस पकड़ी रे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई महिक के मृतक छोल सुत लायो मातो देव की शोक मिटायो। भूमासुर मुर दैत्य सहारे लाए शतदश सहस कुमारी दे बिन्ही तृण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि मार्यो भक्तन के सब कष्ट निवार्यो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल तीन मुंठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पारत रथ हाके लिए चक्र करी नहीं बल ताके निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली विष भी पी गए बजाकर ताली राना भेजा साप पिटारी शालिग्राम बन गए बनवारी। निज माया सुमविद ही दिखाओ और ते संशय सकल मिटाओ तब शत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुबाला। जबकि द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाज जब जाई तुरंत ही बसन मने नंद लाला बड़े चीर बे अरिमुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवर बचावत नैया सुंदर दास आज उरधारी दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो शुमहु बेगी अपराध हमारो खोलो पट अब दर्शन दीजिए बोलो कृष्ण कन्हैया कीजिए। दोहा ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे और दारी अष्ट सिद्धि नवनिधि फल है लहे पदार्थ चारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय लड्डू गोपाल की जय। ये थी जन्माष्टमी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलिए। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।